आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं ब्रदर रंजित मसीह मंथन बैठक गोड्डा हिंदी ऑनलाइन चर्च में आप सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का हम स्वागत करते हैं मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दूसरों तक शेयर करें ताकि वो भी परमेश्वर के वचन को जान सके। आइए हम आज के विषय में जाने से पहले कुछ बातें आपके बीच में रख देते हैं। यह हमारे वीडियो मसीहों को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म का आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई क्षेत्र में बाइबल की शिक्षाओं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारा ये वीडियो ना देखें। आइए हम आज के विषय में जाएंगे। जो आज का हमारा विषय बहुत ही अद्भुत है। आज का मैसेज बहुत ही अद्भुत है सभी मसीह भाई बहनों के लिए, और जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते उसके लिए भी आज का मैसेज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा ये वीडियो शुरू से अंत तक देखें। आज का हमारा विषय है शैतान के 7 झूठ। जो शैतान पूरे संसार के लोगों को इस 7 झूठ में भरमा के रखा है। आइए आज हम सीखेंगे शैतान का 7 झूठ क्या क्या है। और भी हो सकता है 7, 10, 20, 50, 100 हो सकता है, बट हम इम्पोर्टेंट जो जिसमें लोग फंसे हुए हैं, जो शैतान उसको इस झूठ में फंसा के रखा है, वो इम्पोर्टेंट जो शैतान का जो झूठ है वो आपके बीच में रखेंगे। तो इससे पहले प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है शैतान को? क्या तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारे है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। तो शैतान क्या है? झूठा है, और वो झूठ मनुष्यों में फैला के रखा है। पूरे संसार के लोगों के बीच में वो झूठ फैला के रखा है। आइए हम और एक वचन है जो प्रभु यीशु मसीह कहता है, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है। शैतान कौन है? पूरे संसार के लोगों को भरमाने वाला है। वो 7 झूठ में पूरे संसार के लोगों को भरमा के रखा है। इसमें आपका किसी भी आप जात धर्म से, आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, किसी भी आप जात धर्म से आते हैं तो आपको ये शैतान फंसा के रखा है, उसमें भरमा के रखा है। तो वो 7 झूठ कौन कौन सा है? तो आइए हम आपके बीच में एक एक करके रखेंगे। तो शैतान का पहला झूठ है जो वो कहता है कि परमेश्वर नहीं है। शैतान का ये पहला झूठ है, वो कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है। जैसे कि भजन संहिता 14 का 1 में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर नहीं है ना। तो सच क्या है? सच क्या है? जैसे अय्यूब का 2 का 19 में लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करता और थरथराता है। तो सच ये है कि एक परमेश्वर है, वो है प्रभु यीशु मसीह, और शैतान भी विश्वास करता है और थरथराता है ना। तो शैतान तक को पता है कि एक परमेश्वर है, लेकिन वो शैतान ने मनुष्य को भरमा के रखा है कि जो मनुष्य के बीच में जो झूठ वो फैला के रखा है, वो कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है। तो सच क्या है? कि एक परमेश्वर है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। शैतान का दूसरा झूठ है, जैसे वो कहता है स्वर्ग और नरक नहीं है। क्या सही है? स्वर्ग और नरक नहीं है? आइए हम आपके बीच में एक
वचन रखते हैं लूका का 16 अध्याय 24 पद। यहाँ पे एक धनवान व्यक्ति और लाजर की कहानी है। धनवान व्यक्ति, लाजर मरा और धनवान भी मरा। लाजर मरा अब्राहम के गोद में गया और धनवान मरा कहाँ गया? अधोलोक गया, यानी नरक। तो ये वचन बताता है, यहाँ पे लिखा है, और उसने पुकार कर कहा, कौन? धनवान व्यक्ति, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर के लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। तो धनवान व्यक्ति कहाँ? उस ज्वाला में, जहाँ नरक है, जहाँ आग है, उसके अंदर वो तड़प रहा है। तो ये वचन बताता है कि नरक है। तो सच क्या है? जैसे कि प्रकाशित वाक्य का 21 अध्याय 8 पद में यहाँ पे लिखा है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हथियारों और व्यभिचारियों और टोहनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। तो वो क्या है? दूसरी मृत्यु क्या है? नरक। वहाँ पे कौन कौन जाएगा? डरपोकों, अविश्वासियों, जो पर यीशु मसीह विश्वास नहीं किया, घिनौनों काम करने वाले, हथियारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों, सब का उस भाग में, उस झुंड, उस भाग के उस झील में मिलेगा। झील क्या मतलब? नरक, आग, वो झील मिलेगा। तो सच क्या है? स्वर्ग भी है और नरक भी है। लेकिन शैतान ने पूरे संसार को भरमा के रखा है कि कोई स्वर्ग कोई नरक नहीं होता है, जो भी है यहीं पे है, यहीं पे ऐश मौज करो, खाओ पियो, मर जाओ। तो सच क्या है कि स्वर्ग भी है, नरक भी है। अब शैतान का तीसरा झूठ क्या है? शैतान का तीसरा झूठ जो मनुष्य को भरमा के रखा है, हम पापी नहीं है। ये शैतान ने मनुष्य के संसार के मनुष्य के बीच में ऐसा डाल दिया है उसके मन के अंदर कि हम पापी नहीं है, हमने तो एक चींटी तक नहीं मारा, हमने तो किसी का हत्या नहीं किया है, हम कैसे पापी है? सच क्या है? जैसे रोमियो का 3:23 में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया। यहाँ पे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, और किसी भी आप जात धर्म से आते हैं, आप गरीब है, अमीर है, करोड़पति, जो भी है, आप पापी है। क्योंकि वचन साफ साफ बताता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो सच क्या है? कि सब पापी है। आइए हम बात करते हैं शैतान का चौथा झूठ क्या है, जो पूरे मानव जाति को भरमा के रखा है। वो कहता है कि सब भगवान एक है, सब भगवान एक है। मतलब आप जिसकी आराधना कर रहे हैं, हम जिसकी आराधना कर रहे हैं, मतलब सब भगवान एक है, ऐसा शैतान ने डाल दिया है। क्या सच क्या है? सच क्या है? 1 कुरिन्थियों 8:4 में लिखा है कि हम जानते हैं कि मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं, पर यीशु मसीह को छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। तो शैतान ने मनुष्य के बीच में ऐसा डाला कि सब परमेश्वर एक हैं। तो सच क्या है? कि एक परमेश्वर है और वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसको छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। आइए हम बात करते हैं शैतान का पांचवा झूठ जो मनुष्य के बीच में डाला है। वो क्या है? वो कि बहुत ही अद्भुत, मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा झूठ जो कि मनुष्य के मन में डाल दिया और उसको लेके चल रहा है। वो क्या है? पूर्ण जन्म होता है, मतलब आपका फिर से जन्म होगा। आप जैसे हम मनुष्य है, हमने अच्छा कर्म किया, अच्छा से जीवन जिया, हम मरा, फिर से मेरा जन्म होगा, फिर हम मनुष्य बनेंगे। तो क्या यह सत्य है? सच क्या है? आइए हम आपके बीच में रखते हैं। और इब्रानी का 9:27 पद में लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। यहाँ पे कोई दूसरा चांस नहीं है कि आपको फिर से जन्म लेना है, बिल्ली में, कुत्ता में, गाय में, बकरी में, घोड़ा में, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
अगर आप एक बार मनुष्य जन्म लिया है, इस पृथ्वी पर आए हैं, तो आपका मरना तय है और आपका न्याय होना भी नियुक्त है। कोई दूसरा चांस नहीं है ना, कोई दूसरा चांस नहीं है। लेकिन शैतान ने कईयों को बहका के रखा है, गुमराह करके रखा है, भरमा करके रखा है कि दूसरा जन्म आपका होगा। तो बिल्कुल आप इस भ्रम में ना रहे जो शैतान ने ऐसा झूठ फैला के रखा है कि दूसरा जन्म होगा। तो दूसरा कोई जन्म नहीं होगा। एक बार अगर आप जन्म लिए इस पृथ्वी पे, मरना तय है, सीधा आपका न्याय होगा, है ना, या तो स्वर्ग या तो नहीं नरक। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, उसके कहे गए पद चिन्हों पर चले हैं, उसके आज्ञा के अनुसार चले हैं, तो आप स्वर्ग जाएंगे, नहीं तो नरक जाएंगे। आइए हम बात करते हैं शैतान का छठवां झूठ क्या है। शैतान का छठवां झूठ क्या है, आइए हम बात रखते हैं। वो कहता है अच्छा कर्म करो, पाप से बचे रहो। अच्छा कर्म कीजिए, पाप से बचे रहिए, आप स्वर्ग जाइएगा। क्या ये सच है? हमने प्रभु यीशु मसीह विश्वास नहीं किए, हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, अच्छा से जीव किसी का हम एक चींटी तक नहीं मारे हैं, किसी का हत्या नहीं किए है ना, हम क्या बोलते हैं मीट तक नहीं खाते हैं। क्या हम अच्छा कर्म करने से, पाप से बचे रहने से हम स्वर्ग चले जाएंगे? तो सच क्या है, आइए हम आपके बीच में रखते हैं। इफिसियों का 2 अध्याय 8 से 9 पद लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा, देखिए यहाँ पे क्या है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। यहाँ पे अच्छा कर्म करने से, पाप से बचे रहने से आपका उद्धार नहीं होता है। उद्धार कैसे होता है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपका उद्धार होता है। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, ये हमारी कोई ताकत नहीं कि हम अच्छा कर्म करें, अच्छा जीवन जिए। परमेश्वर ने बोला है कि आपको अच्छा जीवन जीना, अच्छा कर्म करना है, बट इससे आपको उद्धार नहीं होता है। उद्धार पाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। तो लिखा है कि यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। उद्धार क्या है? परमेश्वर का गिफ्ट है जो पूरे मानव जाति को वो मुफ्त में दिया है। और ना ये कोई ना बोले कि हम अच्छा कर्म करके हम स्वर्ग चले जाएंगे, नहीं जाइएगा जब तक आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे। आगे लिखा है, ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, है ना। हम नहीं घमंड कर सकते हैं कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, हम स्वर्ग जाएंगे, बिल्कुल नहीं। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे तो आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। तो शैतान का ये छठवां झूठ क्या था कि हमें अच्छा कर्म करो, पाप से बचे रहो, तो आपका उद्धार हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप कितनों दान पुण्य किए, अच्छा बात है, बट उससे आपका उद्धार नहीं होगा। तो उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। आइए हम लास्ट जो झूठ है शैतान का, सातवां झूठ क्या है, आइए हम आपके बीच में रखते हैं। शैतान का सातवां झूठ है सिर्फ यीशु ही उद्धार करता नहीं है। ये शैतान बोलता है, लोगों के बीच में मन में डाल दिया है, अरे मतलब कई लोग बोलते हैं सब मार्ग तो एक ही जगह जाता है, हम इस पर विश्वास करें, आप उस पर विश्वास करें, सब स्वर्ग ही जाएगा। तो क्या ऐसा है? क्योंकि यहाँ पे शैतान बोल रहा है सिर्फ यीशु ही उद्धार करता नहीं है, मतलब और भी मार्ग है, और भी उद्धार करता है। क्या सच क्या है? आइए हम आपके बीच में रखते हैं। 2 कुरिन्थियों 4:4 में यहाँ पे लिखा है 2 कुरिन्थियों 4:4। आइए हम आपके बीच में इस वचन को रखते हैं। 2 कुरिन्थियों 4:4। 1 सेकंड रुक जाइए। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर, इस संसार का ईश्वर कौन है? शैतान, लूसीफर, इस संसार की अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उस पर ना चमके। इस शैतान ने लोगों का मन और बुद्धि को अंधा करके रखा है कि ताकि उस पर परमेश्वर का तेजोमय सुसमाचार ना चमके, है ना। ऐसा शैतान ने उसके मन को अंधा करके रखा है।
बुद्धि को, है ना। फिर प्रेरितों का काम 4:12 में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया कि जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, है ना। तो यहाँ पे साफ साफ बता रहा है कि कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा उद्धारकर्ता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई दूसरा उद्धारकर्ता नहीं है। यहाँ पे लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम मुक्ति पा सके, उद्धार पा सके। एक ही नाम वो दिया गया है, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है, जिस नाम में मुक्ति है, उद्धार है, शांति है। वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम, जो हमारा परमेश्वर है। आइए हम एक वचन रखेंगे, फिलिपियों का 2 अध्याय 10 से 11 पद। यहाँ पे लिखा है जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम में पर घुटने टेके। एक दिन जो लोग सब कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम पे घुटने टेकेंगे, क्योंकि सच्चा परमेश्वर उद्धारकर्ता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। आगे लिखा है कि और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है और कोई दूसरा प्रभु नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। अगर आपको उद्धार पाना है, मुक्ति पाना है, स्वर्ग जाना है, तो हमें आप सबको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, तभी आप उद्धार पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। तो सबों को धन्यवाद आज हमारा इस वीडियो को देखने के लिए। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।